गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज है संडे द 2nd of March 2025। सो उज़ो हैज़ गॉन विद हिज डैडी। वो फुटबॉल खेलने गए हैं। आज संडे है तो मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए थे काम से क्योंकि उनको कहीं जाना है फुटबॉल खेलने एंड ही टुक उज़ो विद हिम। So I thought I'll just make a short video. This is not a content. ये वीडियो बस I just want to tell you all how I am, what is the update and how was this few days that has passed. Obviously आप सबको पता ही है कि it was a very bad phase in my life because I lost my father. I want to thank you all. आप लोग सबको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत अपना प्रेयर्स भेजा है पापा के लिए एंड मोस्ट स्पेशली आप लोगों ने मेरे फैमिली के लिए भी बहुत प्रे किया है। सो थैंक यू सो मच। सो आई जस्ट वांट टू से कि माय फादर हैड अ वेरी नेचुरल डेथ एंड उन्होंने किसी को परेशान नहीं किया है। बहुत मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है दैट ही हैज़ गॉन। मैं नहीं कर सकती हूँ ये विश्वास बहुत, क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ। मम्मी से भी ज़्यादा मैं अपने पापा से क्लोज़ हूँ, बचपन से ही, अभी से ही नहीं। और पापा मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं हम तीनों में ही। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये मुश्किल की घड़ी है। अब ये सब कैसे हुआ एंड क्यों हुआ ये मैं आप सबको इस वीडियो में बताती हूँ। तो 27th of February को अराउंड 9 o'clock मॉर्निंग में, यहाँ नाइजीरिया में 9 o'clock एंड 1:30 अराउंड आपका इंडिया में उस वक्त टाइम हो रहा था। तब मुझे मेरी बड़ी बहन से कॉल आया जो साउथ में रहती है एंड उसने बोला कि पापा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। मम्मी, आप लोगों को पता है कि मैं एक्चुअली कलकत्ता में हमारे पेरेंट्स रहते हैं। माई एल्डर सिस्टर अक्का वो मैरिड है और वो साउथ में रहती है और मेरा जो भाई है वो कलकत्ता में ही है। तो मेरा भाई तो काम के लिए निकल गया था, मगर मम्मी ने मेरे भाई को कॉल किया, बताया कि पापा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी आ जाओ, एंड मेरी बहन को भी। तो जब मेरी बहन रो रो के मुझे बोल रही थी तो मैंने उसको कंसोल किया कि ठीक है, तबीयत ख़राब है, हमारे घर के सामने ही हॉस्पिटल है, सामने मतलब 10 या 20 कदम में, बस इतनी पास में था। तो आप लोग लेके जाइए पापा को वहाँ पे और रो मत, रोने की कोई बात नहीं है, ऐसे मत रो, एवरीथिंग विल बी फाइन, बस प्रे करो कि सब पापा जल्दी ठीक हो जाए। तो मेरे पापा बहुत पहले से ही बीमार है, उनको ऑलमोस्ट 2 से 3 सालों से बीमारी है। जैसे उनको वो हार्ट पेशेंट है, प्लस उनके कोई ऑर्गन्स है जो ख़राब है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। बट ही कैन वॉक, ही कैन टॉक, ही कैन ईट, ये सब काम वो खुद कर लेते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं किसी चीज़ के लिए। और टाइम टू टाइम हम उनको डॉक्टर के पास भी लेके जाते हैं फॉर अपॉइंटमेंट, फुल चेकअप वगैरह। तो दवाई जो है चलता ही है। ऐसा कुछ भी नहीं था कि पापा बहुत ज़्यादा बीमार थे, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, बस 1-2 दिनों से उनके पेट में जो है वो दर्द था, जिसके लिए मेरे भाई ने बोला भी कि चलो हम डॉक्टर के पास आपको लेके चलते हैं। बट माय फादर बहुत ज़िद्दी है एंड ही सेड कि नहीं मैं पेन किलर खा के बस ठीक हो जाऊँगा। तो वो लिया उन्होंने पेन किलर और ठीक भी ऑलमोस्ट हो गए। तो 27 को जब उन्होंने सुबह नाश्ता किया, सब कुछ किया आराम से, बस दोपहर को वही 1-1:30 बजे। और जो मम्मी जो घर में रहती है वो हमारा बहुत पुराना घर है, वो मेरे दादाजी हम सब वहाँ पे पैदा हुए हैं, पापा भी वहाँ पे पैदा हुए, बड़े हुए। तो उस घर से हमारा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, हमारा पापा का सबका। तो दोपहर के टाइम में जब वो खाना नहीं खा रहे थे, मम्मी ने बोला कि चलो क्या हो गया, आपका तबीयत ख़राब है, आप मुझे बताइए, कुछ तो बताइए। तो पापा ने बस इतना ही कहा कि नहीं, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे जो है वॉमिटिंग करनी है, मुझे वॉमिट सेंसेशन आ रहा है, आई वांट टू वॉमिट। पर जब तक, मगर वो उठ नहीं पा रहे। और मम्मी की और एक फ्रेंड, एक आंटी हमारी, वो भी वहाँ पे थी।
तो जब दोनों पकड़ के पापा को लेके जा रहे थे, या फिर आप वॉमिट करिए कोई बात नहीं हम साफ़ कर देंगे, तब बहुत ज़्यादा उन्होंने ये किया, बहुत तबीयत उनकी ख़राब हो गई थी। तब हमारे एरिया वाले जो थे वो सब आए, उनको जैसे ही हॉस्पिटल लेके जा रहे थे बस घर के बाहर ही गए एंड ही टुक हिज लास्ट ब्रेथ लाइक वॉमिट सेंसेशन एंड ही डाइड। तो वो हॉस्पिटल पहुँचे भी नहीं, वहाँ जाके पता चला कि डॉक्टर हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर कि ही इज़ नो मोर, ही इज़ पास्ड अवे। मम्मी यहाँ पे, आंटी जॉन्टी मेरा भाई वो रास्ते में, और मेरी बहन तो साउथ में अपने घर पे। बट मैं चाहती थी कि मैं मम्मी को कॉल करूँ, अम्मा को कॉल करूँ और पूछूँ, बट मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं कैसे कॉल करूँ, क्या पूछूँ। मतलब आई नो पापा इज़ ओके, आई नो, मुझे इतना मन में विश्वास था कि हाँ वो ठीक है, बस तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया, वो हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे, वो ठीक होना ही है उनको ऐसा। तो आई वॉज़ नॉट रेडी, मैं और कुछ मतलब सुनने के लिए रेडी ही नहीं हूँ, मुझे और कुछ सुनना ही नहीं है। मेरे माइंड में यही बस गया है कि हाँ ही इज़ फाइन, बस तबीयत ख़राब हो गया, वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इससे आगे और मैं कुछ सुन ही नहीं सकती हूँ, ऐसा था। तो मेरे हाथ में तो मेरा फ़ोन तो था, बट मैं कॉल नहीं कर पा रही हूँ, बहुत बहुत देर तक मुझे कॉल भी नहीं आया। फिर मेरी बहन का कॉल आया, जब मैंने उनका कॉल उठाया तब वो, मेरी बहन तो बात नहीं कर रही थी, बट उनकी ननद, उनके घर परिवार वाले ने मुझे फ़ोन करके यही बताया कि पापा और नहीं है। तो मैं तब भी मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ जब तक मेरे घर से मुझे कोई कॉल करके, मैं ऐसे भी आई वॉज़ नॉट रेडी टू लिसन, मैं ये चीज़ के लिए रेडी ही नहीं थी। आई डोंट, बट भगवान के सामने हमारा कुछ नहीं है। बहन अक्का तो मेरी बहुत ज़्यादा रो रही थी, मुझे सुनाई दिया, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे आँख में पूरे आंसू आ गए थे। मैंने घर में कॉल किया, मैंने बोला कि मैं अपनी अम्मा से सुनूंगी, एंड तभी मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है, शायद आप लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो सकता है पापा ज़्यादा बीमार है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। तब फाइनली मैंने अपने घर पे कॉल किया अपनी मम्मी को, एंड मम्मी ने तो ऑब्वियसली फ़ोन नहीं उठाया, मगर मेरी आंटी जो वहाँ थी उन्होंने फ़ोन उठाया, एंड उन्होंने भी रो रो कर कहा कि बेटा पापा नहीं रहे, यही लाइन था उनका, बेटा पापा नहीं रहे। तो मेरे मुंह से अचानक से निकल गया, आप मुझे झूठ क्यों बोल रहे हो, आप लोग क्यों मुझे झूठ बोल रहे हो, झूठ मत बोलिए, मेरे पापा को फ़ोन दीजिए, मुझे बात करना उनसे। तो ऐसा ही मुझे, क्योंकि आई वॉज नॉट रेडी टू लिसन ना, मैं सुन ही नहीं सकती हूँ, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी। पापा ऐसे कैसे जा सकते हैं ना, बिना मुझे मिले, बिना कुछ किए। लास्ट टाइम जब मेरे पापा आए थे तो दिल्ली आए थे वो लास्ट ईयर, जब मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं उनको ताजमहल घुमाऊंगी, और मैंने घुमाया भी। मैं लेकर आई थी उनको, मम्मा पापा को। तो अम्मा पापा को मैं लेकर आई थी दिल्ली ऑन मई, एंड फिर उनका हमने एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किया था दिल्ली में ही, 33 इयर्स ऑफ टुगेदरनेस, एंड ये साल 34 इयर्स हो जाएगा। बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ था। पापा को हम लेकर गए थे ताजमहल, इतने अच्छे से, पापा को इतना अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। फिर बहुत सारे जगह हम घूमे, पापा को मैंने पूरा दिल्ली दिखाया, बहुत अच्छा लगा उनको। फिर वो लोग चले गए, और पापा बहुत स्वस्थ थे, मैं बहुत ज़्यादा अपने पापा से अटैच्ड हूँ, बहुत ज़्यादा ही उनको प्यार करती हूँ। पापा ऐसे चले गए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, एंड मैंने घर वालों को, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर मेरे भाई ने भी मुझे बोला कि पापा इज़ नो मोर, ही इज़ नो मोर। तो आई वॉज स्टिल शॉक्ड। बहुत देर तक मैं अकेले ही बैठ के यहाँ बहुत रो ही रही थी, क्या करूँ। फिर जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने फॉस्टी को कॉल किया, एंड आई इन्फॉर्म्ड हिम कि ऐसा ऐसा हो गया है, एंड ही सेड कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम अपने आप को संभालो, रो मत, कोई बात नहीं। फिर 1 घंटे बाद ही केम। बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ था मेरे लाइफ का। मेरे घर वालों ने भी यहाँ पे बहुत सपोर्ट किया हर एक चीज़ के लिए। मुझे देखा, पर मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था। अगर मेरे बस में रहता तो मैं उसी वक्त चले जाती, मगर मेरे बस में था नहीं, अभी भी नहीं है। मेरी बहन तो उसने ट्रैवल किया, वो गई भी, और बहुत लोग आए थे।
माई फादर वॉज अ वेरी गुड मैन, ही इज़ ए टीचर। उन्होंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है, बहुत सारे लोगों को फ्री में भी शिक्षा दिया है, क्योंकि उनका हमेशा ऐसा मानना था कि शिक्षा के लिए पैसे हमेशा नहीं लगते हैं। आप अ कैंडल लूजेस नथिंग बाय लाइटिंग अनदर कैंडल, तो ऐसा ही कुछ उनका मानना था। बट एक तरीके से मैं खुश भी हूँ कि पापा इतने पेन में थे, हमेशा दवाई, इतना हमेशा दर्द, ये पेन वो पेन। अब पापा ठीक है, अब कोई दर्द नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, बस हमसे बहुत दूर है। आई जस्ट प्रे, मैं बस यही भगवान से प्रे करती हूँ कि जहाँ भी रहे पापा मेरे अच्छे से रहे, खुश रहे। और बाकी तो ही इज़ वॉचिंग अस ऑलरेडी फ्रॉम अबव। नेक्स्ट डे 28 तारीख को उनका फ्यूनरल था, जो मास हुआ हमारे चर्च में। उसके बाद सिमेट्री में जाके उनको दफना दिया। मैंने सबको मना किया था कि मुझे कोई भी फ़ोटो या कोई भी वीडियो पापा का मत भेजना, मुझे नहीं देखना है, मुझे देखना ही नहीं है। मैं अपने पापा को ऐसे देख ही नहीं सकती हूँ, मैं उनको सिर्फ हंसते हुए ऐसे ही देख सकती हूँ, मैं उनको ऐसे बिल्कुल नहीं देख सकती हूँ। तो फिर भी मेरे घर वालों ने लास्ट में, मेरी अक्का ने मुझे कॉल किया दफनाने से पहले कि आप देख लो, तुम, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो मैंने बस 2 सेकंड के लिए देखा एंड फ़ोन काट दिया, बिकॉज आई कैन नॉट सी, आई कैन नॉट सी, मैं उनको वैसे नहीं देख सकती हूँ यार। माँ बाप का खोने का दर्द बहुत अलग होता है। माँ बाप दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई भी नहीं हो सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है। एंड हम तीनों ही भाई बहन, हम अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि वो हमसे कुछ मांग रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं और वी विल फाइट एंड वी विल नॉट गिव। जितना हमसे होता है कोशिश करते हैं हम सब कुछ करने के लिए। दोस्तों, इसलिए फिर मैंने पोस्ट कर दिया कि आप लोग सब भी प्रेयर करिए, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और हमारे फैमिली फ्रेंड्स जो भी है वो भी देखते हैं, वो भी जाते हैं, वो भी प्रेयर करते हैं। बहुत लोग गए थे पापा के फ्यूनरल में, मैं नहीं जा पाई, बट मैं जब जाऊंगी यही साल तो मैं उनको ज़रूर विज़िट करूंगी। एक तरफ से मुझे लगता है शायद ये भी भगवान की मर्ज़ी थी कि मैं इतनी दूर हूँ और पापा हमें छोड़ के चले गए, क्योंकि अगर मैं पास रहती ना यार, मैं देख नहीं पाती अपने पापा को ऐसे, मैं अपने पेरेंट्स को ऐसे बिल्कुल नहीं देख सकती हूँ। बहुत मुझे दुख होता है एंड बहुत मैं इमोशनल इंसान हूँ, तो ऐसे बहुत वो देख ही नहीं पाऊँ क्या करूँ। बस आप लोग सबसे यही विनती है कि उनके लिए प्रे करिए, हम भी प्रे करते, मेरी मदर के लिए प्रे करिए। बहुत उन्होंने भी कष्ट किया है, सब कुछ बहुत बहुत मेहनत की है, हमें बड़ा किया है, पाल पोस के इतने अच्छे से। दैट्स इट। एंड बाकी हम सही है, मम्मी अम्मा भी अभी सही है, अक्का भी सही है, हम सब रिकवर कर रहे हैं धीरे धीरे। एंड विद टाइम मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। ऑब्वियसली पापा को तो कभी हम भूल नहीं सकते, मगर भगवान के सामने हमारा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं चलता है। सो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उनके लिए प्रे करिए, हमारे लिए प्रे करिए। एंड जितना जल्दी हो सके, मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं जाऊँ, अपने घर वालों से मिलूँ, अम्मा को देखूँ, सबको देखूँ, अच्छे से देखूँ। बस अभी के लिए तो यही है, बाकी मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। मेरे यहाँ भी घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, फॉस्टी ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत। वो था पूरे एक दिन वो घर पे था, काम पे भी नहीं गए। अब मैं क्या बोल सकती हूँ इससे आगे ना, ही हैज़ रियली ट्राइड। यहाँ भी बहुत डिफ़िकल्ट है काम करके कमाना, यहाँ भी डेली लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। आप काम करिए, कमाइए, घर चलाइए, फैमिली देखिए, बहुत मुश्किल है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हमारे पास भी कुछ पैसे वगैरह आएंगे तो हम थोड़ा सा इधर ट्रैवल करेंगे और जाएंगे वापस इंडिया।
बाकी तो आई जस्ट प्रे टू गॉड कि जल्दी से जाओ। अब किसका मन नहीं करेगा जाने के लिए, मेरा तो इतना मन कर रहा है। अब मैं हेल्पलेस हूँ अभी के लिए। सो आई हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर ज़्यादा रोऊंगी ना तो वहाँ मेरे अम्मा को भी टेंशन हो जाएगा, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ उनको टेंशन हो मेरे वजह से। तो मैंने उनको कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं जल्दी आ जाऊँगी एंड मैं यहाँ बिल्कुल ही ठीक हूँ। अम्मा रोज़ कॉल करती है, रोज़ पूछती है मैं कैसी हूँ। मुझे उनके बारे में टेंशन होता है कि वो कैसे है। आप लोग सबसे यही विनती है कि बस उनके लिए प्रेयर करिए। और आप लोगों ने इतना कंडोलेंसेस भेजा है कि ओम शांति, प्लीज़ उनके आत्मा को शांति रखे। मैं कल ही पढ़ी हूँ और मुझे कल पढ़ के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दोस्तों, आप लोग सच में दोस्त नहीं हो, आप लोग भी फैमिली हो। एंड सच में आप लोग को मैं क्या बोलूँ, थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या गलत। दुख दर्द में भी आप लोग हमेशा साथ देते हो, ये बहुत बहुत थैंक यू यार, दिल से आई रियली वांट टू थैंक यू। एंड दैट्स इट, अपना ख्याल रखें। मैं कोशिश करूँगी कि आई विल बी कम्प्लीटली फाइन, मैं जल्दी घर आ जाऊँ बस। थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।